नमस्कार। एकादशी का व्रत हिंदुओं के लिए सबसे खास माना जाता है। हर एकादशी का अपना महत्व होता है। ऐसे ही एक खास एकादशी मोक्षदा एकादशी है। मार्गशीर्ष महीने के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को मोक्षदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। मोक्षदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। हिंदू धर्म ग्रंथों में इसे पितरों को मोक्ष दिलाने वाली एकादशी भी कहा जाता है। मान्यता के अनुसार मोक्षदा एकादशी के दिन व्रत करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। द्वापर युग में इसी दिन भगवान कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में गीता का ज्ञान दिया था, इसलिए इस दिन गीता जयंती भी मनाई जाती है। अब सुनते हैं कथा। एक बार चंपा नामक एक नगरी हुआ करती थी। इस नगर में चारों वेदों के एक ज्ञाता राजा वैखानस राज किया करते थे। इस नगरी की प्रजा बेहद खुशी से अपना जीवन यापन कर रही थी। राजा वैखानस ने के बारे में भी कहा जाता है कि वे बेहद ही धार्मिक, न्यायप्रिय और अपनी जनता से प्यार करने वाले राजा थे। एक बार की बात है, राजा नींद में एक सपना देखते हैं और उनके पिता जिनकी मृत्यु हो चुकी है वह नर्क की आग में जल रहे हैं। सुबह उठकर राजा ने अपने इस सपने के बारे में अपनी पत्नी को बताया। पत्नी ने राजा को गुरु से सलाह लेने की बात कही। इसके बाद हैरान परेशान राजा गुरु के आश्रम में गए और वहां जाकर बेहद ही दुखी मन से उन्होंने अपने पिता के बारे में देखे गए सपने का जिक्र किया। राजा की बात सुनकर पर्वत मुनि ने राजा से कहा कि तुमने जो सपना देखा है उसके अनुसार तुम्हारे पिता को उनके कर्मों का फल मिल रहा है। तुम्हारे पिता ने अपने जीवन काल में तुम्हारी माता को यातनाएं दी थी, जिसके कारण वह पाप के भागी बने और अब नर्क भोग रहे हैं। तब बेहद ही दुखी मन से राजा ने उनसे पूछा कि क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे मैं अपने पिता की इन गलतियों को ठीक कर सकूं और उन्हें नर्क से निकाल सकूं। इस पर मुनि ने उन्हें मोक्षदा एकादशी व्रत करने की सलाह दी। इसके बाद उन्हें पूजन विधि और व्रत कथा इत्यादि भी बताई। राजा ने मुनि के कहे अनुसार व्रत किया और व्रत से मिलने वाले पुण्य को उन्होंने अपने पिता को अर्पण कर दिया। व्रत के प्रभाव से राजा के पिता को नर्क से मुक्ति मिल गई। माना जाता है तभी से मोक्षदा एकादशी का व्रत रखे जाने की परंपरा की शुरुआत हुई। धन्यवाद। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।